डिवीजन्स पढ़ी थी। किस चीज़ की डिवीजन पढ़ी थी? स्केलेटन की, जिसमें हमने जो है सिर्फ हेड बोन पढ़ा था। आज हम आ रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इज वर्टिब्रल कॉलम इन अ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम में जो है 33 वर्टिब्रा होती हैं। दी वर्टिब्रा में बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। इसे जो है 5 ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो ग्रुप है इसका है सर्विकल वर्टिब्रा, जिसमें जो है 7 होती हैं। उसमें जो है उसके बाद है थोरेसिक वर्टिब्रा है, जिसमें 12 होते हैं। उसके बाद लंबर होता है वर्टिब्रा, और उसके बाद जो है सेक्रल होता है। और उसके बाद जो है एक होता है कोक्सीजियल, और कोक्सीजियल वर्टिब्रा है। कोक्सीजियल वर्टिब्रा है। तो इन सबको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो इधर नहीं है, वो ये रही। देखिए आप, जो है सेक्रम और जो इन दोनों को हम फ्यूज कर देंगे तो कोकाक्स बनेगा। कोकाक्स बनेगा तो और लंबर थोरेसिक, और दूसरा कौन सा आता है, और पेल्विक। कोकाक्स और सेक्रल पार्ट में खुद में जो है कोकाक्स और सेक्रल ये दोनों खुद में जो है मिल के ये 5 और 2 ये एक दोनों फ्यूज होंगे, तो इनको दोनों को मिला के हम कहते हैं पेल्विक। हम क्या कहते हैं? पेल्विक कहते हैं। तो इनको जो है याद करने का वो एक तरीका है, जिसकी ट्रिक है वो है ये पीटीसीएल। आप सबके घर में लगा हुआ होगा, किसी के घर में नहीं लगा होगा, कोई मसला नहीं है, मगर आप सबको पता है पीटीसीएल का। तो पीटीसीएल, पी फॉर पेल्विक, टी फॉर थोरेसिक, सी फॉर सर्विकल, एल फॉर लंबर। तो ये एक ट्रिक है जो इन तीनों को याद करने के लिए। आपको जो है बॉन्ड भी याद करनी पड़ेंगी कि किसमें कौन सी कितनी कितनी बॉन्ड्स हैं। तो द सर्विकल वर्टिब्रा, जो सर्विकल सबसे पहले जो सर्विकल वर्टिब्रा आता है ऑफ द नेक, ये हमारे जो है नेक में आता है। और किस में आता है? नेक में आता है। दी एट लास्ट द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है। एट लास्ट जो है वो है फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा। ये हमेशा एग्जाम्पल आता है कि फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा का बोन का नाम क्या है, उसे हम एटलास कहते हैं। और दूसरा है एक्सिस। एक्सिस इज द सेकंड। एक्सिस जो है वो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा है। क्या है? सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा है, सही है। अब उसके बाद आते हैं थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रा आर रिब कैरिंग वर्टिब्रा हैविंग लार्ज स्पाइनियस प्रोसेस आर फाउंड इन दी चेस्ट रीजन। थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है वो रिब कैरिंग वर्टिब्रा है, जिसमें जो है हमारे पास रिब में जो है ये वर्टिब्रा होता है, हैविंग अ लार्ज स्पाइनियस प्रोसेस ऑफ फाउंड इन द चेस्ट रीजन, जिसपे सबसे बड़ा जो प्रोसेस होता है वो चेस्ट रीजन में हमें जो है मिलता है। उसके बाद आता है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जो है वो प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। वो कहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल रीजन में होता है, या कैविटी में रीजन में जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्रल वर्टिब्रा। सेक्रल वर्टिब्रा आर 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा फार्मिंग द सेक्रम। सेक्रल जो वर्टिब्रा होता है वो जो है वो 5 फ्यूज्ड होके क्या बनाता है, उसे हम जो है सेक्रम कहते हैं। और द सेक्रम आर्टिकुलर विद द इलियक बोन ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म द बेक ऑफ पेल्विक। जो हमारे पास जो सेक्रम जो बनता है वो क्या करता है, वो दूसरी एक बोन से मिलता है। आर्टिकुलेशन का मतलब है मिलना। वो क्या करता है? मिलता है इलियक बोन से। किसकी इलियक? कौन सी बोन होती है? हिप बोन होती है। हमारे पास जो हिप की बोन होती है उसे हम इलियक बोन कहते हैं। उससे मिल के ये क्या बनाता है? पेल्विस बनाता है। क्या बनाता है? पेल्विस। और उसके बाद जो है कोक्सीजियल वर्टिब्रा। कोक्सीजियल वर्टिब्रा आर कोक्सिक्स जिसे हम कहते हैं, आर 4 वर्टिब्रा जिसे फ्यूज होके एक बनती है। फ्यूज in the adult sacral and the coccygeal vertebra are together called pelvic vertebra। इन दोनों को जो है हम मिला के हम क्या कहते हैं? पेल्विक वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक किस्म का जो है, इसमें कोई आपको ऐसे नहीं है कि कॉन्सेप्ट हो। ये ऐसे ही बुक की लाइन से जो आपको एनटीपी की याद करनी पड़ेंगी। इसमें जो है नेम याद करने पड़ेंगे कि सर्विकल में कितने होते हैं, थोरेसिक में कितने होते हैं, वर्टिब्रा लंबर में कितने होते हैं, सेक्रल में कितने होते हैं, कोक्सीजियल में कितने होते हैं, कौन सा क्या मिल के सेक्रम बनाता है, क्या सेक्रम कहाँ किससे मिल आर्टिकुलेट होता है।
वो किस बोन से आर्टिकुलेट होता है वो भी नेम आ सकता है। कोक्सीजियल बन के क्या बनाता है जो फ्यूज होके, ये जो है। और ये भी एग्जाम्पल आ सकता है, एग्जाम्पल नहीं, ये एमसीक्यू आ सकता है कि सेक्रल और कोक्सीजियल जो है वर्टिब्रा टुगेदर फॉर्म क्या बनाते हैं, पेल्विक। तो ऐसे ऐसे बस जो है इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम आते हैं अब हम आते हैं रिबकेज पे। रिबकेज क्या होता है? रिबकेज इज द कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स। रिबकेज जो है, रिब की जो है मैं पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। रिबकेज जो होता है वो मुश्तमिल होता है जो किस पे होता है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में, जिसमें जो 12 पेयर्स होते हैं और 24 जो है बोन्स होती हैं। The ribs are articulated posteriorly with the thoracic vertebra posteriorly। वो किससे मिलता है? वो thoracic से मिलता है। and the 10 ribs are connected anteriorly to sternum। और posterior मतलब पीछे वाला, पीछे साइड से वो किससे मिलता है? thoracic vertebra से जाके मिलता है। और आगे जो 10 रिब होती है, जो 10 रिब्स आगे होती हैं, वो किससे मिलती हैं? वो मिलती हैं स्टर्नम से। स्टर्नम आइदर डायरेक्टली और द कोस्टल कार्टिलेज, या किससे मिलती है? डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज से। द रिबकेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर, रिबकेज जो है हमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसके लिए? फॉर अ सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के लिए हमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है रिबकेज। एंड द 7 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम। 7 पैर होते हैं किसके? रिब्स के, जो डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं? स्टर्नम से अटैच होते हैं। ये देखें आप, ये है स्टर्नम। इससे जो है 7 पैर जो है इसके डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं, जिसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये जो है कहाँ से लेकर कहाँ? 7 तक। तो यहाँ से लेके 7 तक जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। और 8th और 9th एंड 10th आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। 8th 9th और 10th इसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और इसके नीचे 2 होती हैं, 11th और 12th, वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स। एंड दीज आर 3 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय द मींस ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज। ये जो है कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है। जो स्टर्नम के नीचे कार्टिलेज होता है, कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे। तो वहाँ पे जो है ये अटैच होती है। ये किसमें? 3 पेयर में होती है। 3 इस तरफ इस साइड से होती है, जैसे आप देख ले, 1 2 3, 3 इस साइड से होंगी। सही है। और 11th एंड 12th पेयर जो होता है वो उसे हम जो है फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 11 और 12 जो पेयर होता है उसे हम जो है फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम जो है फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम, क्योंकि ये जो है स्टर्नम से अटैच नहीं होती। अब आपको ये इसमें से जो है ये एग्जाम एमसीक्यू आप पूछा जा सकता है कि कौन सी बोन्स जो हैं वो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती हैं? 12 11th पेयर को क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? 8th और 9th और 10th पेयर क्या होते हैं? तो ये आ सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी। अब हमारे पास रहता है अपेंडिकुलर। वो आज जो है हमारा एक्सेल कंप्लीट हो गया, स्केलेटन। अब सुबह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्या पढ़ेंगे हम? अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे।